नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। हम बात करेंगे अलीगढ़ शहर विधानसभा सीट की, जहां से जफर आलम समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले ये सीट भी समाजवादी पार्टी के पास थी। पूरे अलीगढ़ की बात करें तो तालों के लिए मशहूर है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस विकास में जो ताला पड़ा है वो किस पार्टी का पड़ा है, किस नेता का पड़ा है, और जनता सत्ता की चाबी 2017 विधानसभा चुनाव में किसको देना चाहती है। आप लोग तैयार हैं सब सवालों के जवाब देने के लिए? पूरे विश्वास के साथ जा रहे हैं ना? विधायक जी तो आए नहीं हमारे बीच। नहीं, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। और जो बात आपने शुरू की थी कि विकास पे ताला लगा है, तो ताला नहीं लगा है, विकास पे ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी हमने खोली है आकर के और उस ताले को खोला है। पूरे शहर का आपके यहाँ पे रिपोर्टर मौजूद है, जनता मौजूद है, वो बताएगी कि पूरे शहर की एक एक गली को किस तरीके से विकास करके दिया है हम लोगों ने। 4 महीने बाद इस अलीगढ़ का ताला पूरे दुनिया में फिर से अपनी ख्याति बिखेरेगा। जो विकास पिछले 10 वर्षों से रुका हुआ है, वो विकास आपको 4 महीने बाद देखने को मिलेगा। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार यहाँ अलीगढ़ पे नजर बना के रखते हैं। देखिए, अलीगढ़ शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ा जो स्लॉटर हाउस है, उनकी जो बदबू उठती है, इसकी समस्या पिछले काफी दिनों से चली आ रही है, जिसको लेकर के यहाँ की जनता में काफी आक्रोश है। पहली ये है। दूसरी ये है कि यहाँ ताला उद्योग के कारीगर हैं, जो यहाँ पे काफी लंबे समय से काम करते हुए आए हैं। जो कारीगर यहाँ पे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक प्रॉपर तरीके से रोजगार नहीं होना, जो ठेकेदारी पे काम होता है। उद्योग कम हुआ है, ज्यादा हुआ, ये समझाइए मुझे। देखिए, ताला उद्योग बदहाली की ओर जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से इसके प्रोत्साहन के लिए कोई योजना नहीं आई, जिसमें जो लघु उद्योग के तौर पे जो काम होता है घरों में, वो उसका स्तर नहीं उठ पाया। मतलब जो ठेकेदारी प्रथा जो इसमें लागू रहती है, उसकी वजह से मजदूरों का जो है शोषण होता है। 2 बड़े मुद्दे हैं। सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लैपटॉप और मोबाइल के अलावा और कोई एजेंडा है इन पे विकास का, या सिर्फ विकास बोलने पर ही है, धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देता? जितना भी यहाँ विकास हुआ है वो टोटल भ्रष्टाचार से हुआ है, और जो सड़कें हैं वो धंस चुकी हैं, नाले टूटे हुए हैं, और साफ सफाई के मामले में आप देख सकते हो अलीगढ़ कितना गंदा है, चारों तरफ धूल उड़ रही है। आजाद वर्णी जी, आपने बात की कि भाई हम लोगों ने तो विकास किया है और कोई ताला नहीं पड़ा हुआ है। 250 से ऊपर गलियां शहर की, ठीक है। और अगर दूसरे विकास की बात करें तो अलीगढ़ के लिए अभी सफाई ठीक है, बिल्कुल सही है। और बूचर खाने की समस्या नहीं है, बदबू की। बिल्कुल। मैं देखिए, एक बात सुनिए, आप जो है इसको सिर्फ एक तरफा न लें। क्या यही सवाल शकुंतला भारती जी को नहीं बनता, जो इनकी मेयर है? बदबू की समस्या है कि नहीं है? जनता मुझे बताए हाथ खड़े करके। शहर में बदबू आती है, बहुत ज्यादा संख्या में है, नहीं है? कोई समस्या नहीं है बदबू की, बूचर खाने की? ये समस्या बीजेपी के द्वारा पैदा की गई है। अगर बीजेपी के यहाँ पर मेयर हैं, वो सब लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से बूचर खाने से उनके ताल्लुकात हैं। यहाँ पर जो सरकारी बूचर खाना है या स्लेटरी हाउस आप जिसे कह सकते हैं, उसकी हालत कितनी दयनीय है। अगर आप यहाँ से उठकर वहां पर जाएंगे, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी बीजेपी। ये आप तय कर लेते हैं, ये आप तय कर लेते हैं। इनकी जो मेयर है बीजेपी की, वो सिर्फ बूचर खाने वालों को धमकियां देती है, उसके बाद सेटलमेंट करती है। वो एक स्कूटर से 4 फॉर्च्यूनर पे पहुंच गई है। क्या नाम है उनका? शकुंतला भारती जी। एक स्कूटर था उनके पास पुराना, जिससे वो चला करती थी, उस एक स्कूटर से वो 4 फॉर्च्यूनर पे पहुंच गई। बदबू कभी भी कट्टीगढ़ से नहीं आती, बदबू आती है चर्बी के उबलने से। ये जो अवशेष होते हैं मांस के, इन मांसों के अवशेषों को एक संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा घरों की छतों पर उबाला जाता है, जिससे पूरा शहर नरक बना हुआ है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, सभी जानते हैं बदबू किन क्षेत्रों से आ रही है। बदबू खानों से नहीं आ रही, नहीं आ रही। लामा जी, चर्बी से इन्हें कोई बदबू नहीं आती है, इन्हें सांप्रदाय विशेष से ही बदबू आती है। इनकी जो राजनीति है वो सांप्रदाय विशेष की राजनीति है, उसी से इन्हें बदबू आती है, और उसी बदबू से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बदनुमा कर रखा है। इनके यहाँ पे जो है, अगर कोई बीफ खा ले तो उसका रेप कर देते हैं हरियाणा में, ठीक है। और उसके जो है माँ बाप को मार देते हैं। किसी के घर में भैंस का गोश्त निकले, उसको गाय का गोश्त बना करके उसकी हत्या कर देते हैं। हमारा सवाल है मानव महाजन जी से और शकुंतला भारती जी से, कभी स्टेटमेंट पेपर में ये देते हैं लोग कि ये जो है कट्टीगढ़ से बदबू आ रही है, इसको हम बंद कराएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी 2-4 दिन में क्या डील हो जाती है, उसके बाद में ये कुछ ऑप्शन नहीं उठाते? छात्रों जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी से त्रस्त है, उनको 3 बार यूनिवर्सिटी कहने का वादा मुख्यमंत्री जी ने किया, नहीं दी। जबकि अंबेडकर यूनिवर्सिटी इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, 110 महाविद्यालय जुड़ने चाहिए, वहां पर 900 से ज्यादा महाविद्यालय उस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। आज शहर के अंदर लूट, छिनैती, डकैती की हत्याएं हो रही, घटनाएं हो रही हैं। अभी डीएस कॉलेज में प्रकरण छेड़छाड़ घटना हुई, जिसमें एसएसपी हमारे लव कुमार जी ने उस पर एक्शन लिया। तुरंत ऊपर से आदेश आया, उनको तुरंत अनाज निलंबित कर दिया गया। तो प्रदेश के अंदर सांप्रदायिकता इस तरह से हावी हो रही है सरकार में कि अखलाक जो दादरी के अंदर मारा जाता है तो उसके लिए 50 लाख रुपए, और अलीगढ़ के अंदर जो गौरव मारा जाता है तो उसके लिए 20 लाख रुपए। बीजेपी वाले जब सत्ता में आए थे केंद्र में तो कह रहे थे 15-15 लाख रुपए हम हर आदमी के खाते में डालेंगे जनधन योजना में।
किसी ने डाले वो 15 लाख। मोदी सरकार ने सबसे पहला काम ये किया है, काला धन बाहर जाना बंद हो गया। अब जो विदेशों में काला धन है वो वापस लाने की पूरी तैयारी है। भाई अच्छे दिन की बात, देखिए पूरे विश्व में भारत 15 लाख रुपए नहीं कहा उन्होंने कभी। मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से, जो प्रशासन है, जो यहाँ के 4 विधायक हैं, क्या 4 विधायकों को बदबू नहीं आती शहर में? विधायक जी इतना भेदभाव करते हैं, जहां से उनको वोट नहीं मिला उस क्षेत्र में कभी झांकने के नहीं। हमारे शहर में जाके पूछेंगे विधायक जी आप इस टोपी के साथ जाओगे तो भाई वो कहाँ होगा, तो कार्यकर्ता होगा। हम जा ही नहीं रहे, वो वैसे आते ही नहीं है। हमारे पूरे क्षेत्र में आप चले जाइए, शासनिक क्षेत्र में, जिसमें विधायक जी को अगर एक बार भी देखा हो। छात्रों के साथ अभद्रता हुई है डीएस कॉलेज में समाजवादी के छात्र नेताओं द्वारा, और अभी तक उन पर कार्रवाई करने की अपेक्षा मुख्यमंत्री जी ने एसएसपी साहब को हटाया है, एसओ को हटाया है। हम स्वीकार करते हैं कि सपा के जमाने में विस्तार हुआ है, तरक्की हुई है, लेकिन काहे की, गुंडागर्दी की, क्राइम की, विधायक कह रहे हैं, जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे, अखबार कह रहे हैं कि मुल्जिम हमारे। सर अपने पूरे प्रदेश में उठा के देख लिए, पुलिस वाले ये मरवा रहे हैं, ट्रांसफर पुलिस वालों ये कर रहे हैं। जो लेटर्स की आप बात कर रहे हैं, उन लेटर्स पे बाकायदा अखबार सवाल उठा चुके हैं कि उनमें आधे से ज्यादा फोटोकॉपी थे लेटर। वो जो लेटर था, जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। कार्रवाई बिल्कुल सही की, क्योंकि जो मुद्दा था उसे सांप्रदायिकता का रंग दिया जा रहा था, और ये कहा जाता कि साहब यहाँ पे जो है मुस्लिम छात्र नेता जो है नॉन मुस्लिम छात्राओं के साथ उस तरह का कैंपेन बनाया जा रहा था कि किसी तरह अलीगढ़ का माहौल खराब किया जा सके। इसलिए वो कार्रवाई हुई कि ताकि किसी को मौका ना दिया जाए वो कार्रवाई करने का, इसलिए कार्रवाई हुई हो। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो क्या ये बलात्कारियों को प्रमोट करने का विषय नहीं है? समाजवादी छात्र नेता जो है खुलेआम डीएस कॉलेज में छात्राओं से अभद्रता कर रहे हैं। 4,500 छात्राओं ने पत्र लिखकर भेजे, लेकिन अभी तक सवाल नहीं हुआ। ये आप लोग तय कीजिए, अलीगढ़ शहर की जनता तय करेगी कौन किसका कार्यकर्ता है, कौन किसकी ओर जाना है। फिलहाल किस्सा कुर्सी में इतना ही। कैमरामैन मनोज के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का अलीगढ़ की बरौली विधानसभा सीट से, और मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। बरौली विधानसभा सीट इस समय आरएलडी के पास है, जहां से दलबीर सिंह यहां के मौजूदा विधायक। आपके लिए 2017 विधानसभा चुनाव में कौन सी वो बात है जो आरएलडी को की तरफ खींच सकती है इस विधानसभा के लोगों को? सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया है हमारे माननीय विधायक जी ने। लगभग 125 करोड़ से की लागत से पीडब्ल्यूडी और तमाम विभिन्न विभागों द्वारा सड़कों का निर्माण कराया है। साथ ही साथ शिक्षा के ऊपर बहुत काम किया है, जिसमें विशेषकर कन्याओं की शिक्षा के लिए 2 कन्या इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज, दोनों में ही छात्रावास की व्यवस्था की है। सड़कों की जाल बिछाने की जो बात कही, ज्यादा दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। यही जो हमारे गवाना की जो सड़क है, गवाना एक सेंटर है, कम से कम 40-50 गांवों को जोड़ता है। ये मेन बाजार है, कम से कम 8 से 10 स्कूल इस रोड पे पड़ते हैं। आप इस सड़क की हालत देखिए, आदमी साइकिल से भी सीधा नहीं जा पाएगा, गाड़ी और मोटरसाइकिल की तो आप बात ही छोड़िए। मंत्री जी मतलब गवाना से शुरू हुए, अच्छा। और यही इसी स्टेट की वजह से मतलब मंत्री हुए हैं, तो आज तक गवाना अंदर चल के देखो, आज तक कोई सड़क और कोई वो नहीं हुई है। बरौली के नाम पर चाहे भाजपा ही हो या लोकदल के हो या कांग्रेस के हो या एसपी के हो, किसी ने बरौली के नाम पर कभी विकास किया? मेरे छोटे वाले भाई की लड़की पैदा हुई है सरकारी अस्पताल में जी, मोमबत्ती में, मतलब रात के समय, रात को 10 बजे पैदा हुई। वहाँ पर नर्सों से कहा गया कि साहब लाइट जलाइए, और यहाँ मच्छर खा रहे हैं, तो बोले हम क्या अपने घर से जनरेटर लाएं, क्या हम अपने घर से गैस का अंडा लाएं? ये बहुत भयानक स्थिति है, ये इतना आसान सवाल नहीं है, संवेदनाएं जुड़ी हुई है इसके साथ। ये बातें आपके इस माइक के ही सामने आई है। अगर इन्होंने 24 घंटे माननीय विधायक जी का फोन चालू रहता है, यदि इन्होंने सूचना दी होती। इनका जवाब दे रहा हूं कि आपने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में लाइट की व्यवस्था नहीं है। दलबीर सिंह विधायक जी के द्वारा नेडा से सोलर की लाइट लगवाई अपनी विधायक निधि से, अपनी विधायक नहीं, आप लोग रुक जाइए, थोड़ा जनता के सवाल। विधायक निधि से सोलर लाइट लगवाई गई, जनरेटर की व्यवस्था कराई गई है। साहब जो है नत्था बम्मा है और पानी गंदा है, बुगली गंदा में बदबू ही आती है। जी जी, या की सफाई भी तक ना, सफाई नहीं हो रही है, नाले का चाहता है, उससे परेशानी। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी महिलाओं की शिक्षा के ऊपर है, जैसा कि हम एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड हैं, तो आप लोग ये बताइए कि ऊपर से इतनी योजनाएं चलती हैं, कुछ भी चलती हैं, वो रूरल एरिया में क्यों नहीं, ग्रामीण तक नहीं पहुँच पाती है? भाई योजनाओं की बात मत करो आप,
मुझे यहाँ पे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई पार्टी इश्यू भी नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी, जैसे अर्चना दी ने कहा अभी कि जितनी भी योजना चल रही हैं उनका लड़कियों तक कोई यूज नहीं पहुँच पाता है। लड़कियां उनका फायदा उठा ही नहीं पाती हैं। जितनी भाई लड़कियों तक योजना नहीं आ पा रही है। एक पीछे से आवाज आई है। सर एजुकेशन के मामले में मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ का जो इंटर कॉलेज है ना, आज उसकी छत इस तरीके से टूटी पड़ी हुई है कि कोई भी बारिश हो जाए थोड़ी सी भी तो उसमें 2 व्यक्ति भी नहीं बच सकते हैं। शिक्षा की बात राकेश जी कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बरौली मुख्यालय है इस विधानसभा का, जो बरौली के नाम से नाम जुड़ा हुआ लखनऊ तक जाना जाता है, ये बताएं क्या शिक्षण कार्य, क्या शिक्षण संस्था। चलो शिक्षा की बात कर लेते हैं। राकेश जी आप भी बता दीजिए, आप लोग के कुछ प्लान हो तो आप भी तैयारी कर लीजिए। जिस लक्ष्मी राज इंटर कॉलेज की भैया बात कर रहे हैं, वो लक्ष्मी राज इंटर कॉलेज जिला पंचायत द्वारा संचालित है और आज अलीगढ़ जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जो दुर्दशा है लक्ष्मी राज इंटर कॉलेज की, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है, क्योंकि वर्तमान जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसे बनवाने में बीजेपी की भी उतनी ही भूमिका रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जनता से कहूंगा कुछ और सवाल उठाएं और बरौली विधानसभा से जुड़े ज्यादा सवाल उठाएं, राष्ट्रीय मुद्दों ठीक मैं बात कर लेते हैं उस बारे में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बरौली विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का जारी है। जी सवाल क्या है सर आपका? हमारा सवाल यह है, हमारे गांव में ये जच्चा बच्चा केंद्र है, उसमें आज भी परिवार रह रहा है, ना तो कोई डॉक्टर या कोई नर्स अभी तक कोई नहीं रहती और सबसे पूछो। ये गंभीर विषय है। जो अपने परिवार के टुकड़े हो गए 2, जो आपने आज ही देखा होगा, ठीक, शायद इसी वजह से नहीं आए, शायद इसी वजह से नहीं आए 2 परिवार के, तो वो क्या जनता को चला सकते हैं? आप पूरे विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, यूपी में तीसरे नंबर पे है। और देखिए बरौली में जिस काम की कह रहे हैं कि बरौली में कुछ नहीं हुआ, बरौली जो गांव है जहां पे 35 लाख से विधायक निधि की सड़क बनी। दूसरी बात, बरौली मुख्यालय पर कुछ नहीं हुआ, ये हम भी जानते हैं। ग्राम पंचायत है, उसको ब्लॉक बनाने के लिए कहा 5 करोड़ सांसद निधि में मिलते हैं, बरौली के हिस्से का 1 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये बरौली का पहले आप जवाब दे दीजिए भाई, बरौली के हिस्से का 1 करोड़ कहाँ गया? मैं इसका जवाब आपको ये देता हूं। माननीय सांसद जी की जो फेसबुक अकाउंट है उस पे उन्होंने मैं एक सेकेंड आप पूरी बात सुन लीजिए। जो पूरा लेखा जोखा है वो उनके ट्विटर पे है, वो उनके फेसबुक पे पूरी जनता के सामने है। बात निधि की नहीं है, बात लोगों को सुविधा देने की है। वो जो क्षेत्र बिछड़ा हुआ था हमारी विधानसभा को अलीगढ़ से जोड़ा है, अतरौली गवर्नमेंट से बनाना सर, वो सांसद जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना से पास कराया, वो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं बना है। शिक्षा में अगर उनकी लानी है मिड डे मील बंद करो भाई, जब शिक्षा में इनके मांग है। ठीक है, एक आखिरी सवाल और शो यही खत्म करते हैं बरौली विधानसभा से। शिक्षा के पीछे से साहब ये तो बेकार की बहस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इतनी घास खड़ी है, इतने घोड़े भरे हैं, हमें स्कूलों में भैंस बंध रही है इनके आगे, बच्चा निकल ना सके ढंग से। इस मंच के माध्यम से इतना निकला है, शिक्षा के लिए अभी और सुधार की जरूरत है विधानसभा में, और बरौली विधानसभा की जनता तय करेगी कि वो सुधार का दम आखिर किस पार्टी में है। फिलहाल बरौली विधानसभा सीट से कैमरामैन मनोज के साथ इतना ही। मैं विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।